हेलो दोस्तों, इनर वाली कुर्ती की कटिंग करने के लिए मैं इनर को सेट करके पौना इंच पर निशान लगा लेना है। ये एक्स्ट्रा निशान होता है ताकि इनर श्रिंक होए तो कुर्ती बद्दी ना लगे। इसको खोल सकते हैं। 6 इंच पर हमें तीरे का और 7.5 इंच पर हमें मुड्ढे का निशान लगा लेना है और 9 इंच पर हमें छाती का निशान लगाना है। आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेना है लूजिंग के लिए। 14 इंच पर हमें फिटिंग का निशान, 14 इंच हिप का निशान लगा लेना है और 10 इंच की हमें हिप रखनी है। 8 इंच पर कमर का निशान लगाना है। अब कमर के निशान को और आधा इंच जो मार्जिन लिया था उस निशान को मिलाना है और उसके बाद 2.5 इंच जो प्रॉपर चेस्ट है उससे मिलाना है। अब इन निशानों को मिला करके गोलाई दे देंगे। 2-2 इंच का इसका मार्जिन ले लेंगे। 1.5 इंच की हम मुड्ढे की काट दें। अब हमें मुड्ढे की गोलाई करनी है। 1.5 इंच पर हम मुड्ढे की काट देंगे। आप इससे फर से भी काट दे सकते हैं। फिर हमने जितनी हमारी ईप है मार्जिन समेत उसी के हिसाब से नीचे निशान लगाना है और हमें 12 इंच नीचे और 12 इंच ईप तक निशान लगा लेना है। फिर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करके हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगा के हमने फ्रंट हिस्से की 1 इंच पर काट दे देनी है। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है और मुड्ढे की गोलाई पर भी हमें 1 इंच की ही काट देनी है। अब इसकी कटिंग कर देनी है। ऐसे कटिंग करके हमने अब इस इनर को फ्रंट हिस्से पर रख कर जितना मार्जिन लिया है उसको बाहर निकाल करके और गले का सेंटर करके हमने इस इनर को कुर्ती पर सेट कर लेना है और गले की ब्रॉडनेस जितनी रखनी है उसको उस पर निशान लगा देना है और इनर को ऐसे मोड़ करके इसको सेट कर ले अच्छे से। ऐसे सेट करके हमने निशान लगा करके इसकी कटिंग कर देनी है। ऐसे कटिंग करके हमने अलग करना है। अब जहाँ पर जो ये कट थे वहीं पे कट लगा के हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग कर लेनी है। अब हमने बैक हिस्से की कटिंग करनी है। बैक हिस्से को अलग निकाल करके इसके ऊपर इनर को जमा ले। जितना हमने एक्स्ट्रा इनर लिया था उसको बाहर की तरफ निकाल दे। बाहर की तरफ निकाल करके हमने इसको सेट कर लेना है। बैक हिस्से पर सेट करके ऐसे हमने इसकी फिर कटिंग कर लेनी है। ऐसे कटिंग कर देनी है और इस पर भी हमने वही कट लगा लेने हैं। कट के ऊपर कट लगाइए ताकि आपकी कुर्ती सिलते समय कुर्ती तिरछी ना जाए। अब हमने बाजू की कटिंग के लिए 7.5 इंच पर जो चेस्ट है उससे 1.5 इंच माइनस करके 7.5 इंच पर मुड्ढे की गोलाई देनी। 3 इंच गहराई, 2.5 इंच ऊपर से। और अब इस शेपर की मदद से हमने मुड्ढे की गोलाई ले लेनी है और मोरी के लिए हमने 6.5 इंच पर निशान लगाना है। अब हमने इसकी कटाई करनी है। ऐसे कटाई करके बाजू की कटिंग कर सकते हैं। इससे आपकी कुर्ती बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी।